Friend, how are you? I'm Advocate Gaurav Kumar Gupta. I'm Chartered Accountant and MBA Finance and PhD holder. My project Derivative Market Future Trend Analysis. आज हम CPC के बारे में कुछ जिक्र कर रहे हैं सिविल प्रोसीजर कोड के बारे में. From which date Code of Civil Procedure 1908 came into force. सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 1 क्लोज 2 के अनुसार सिविल प्रक्रिया संहिता 1 जनवरी 1909 को लागू की गई. द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 एक्सटेंड टू द सिविल प्रक्रिया संहिता का विस्तार. एक्सटेंड मीन्स विस्तार क्या है? द सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 1 क्लोज 3 के अनुसार इस संहिता का विस्तार हुआ. जम्मू कश्मीर राज्य और नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्र के सिवाय संपूर्ण भारत पर है. 31 अक्टूबर 2019 से इस संहिता का विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य पर भी हो गया. सिविल प्रोसीजर कोड 1908 एक्सटेंड सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का विस्तार है. इसका आंसर होगा उपरोक्त प्रश्न में से इसका टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर नागालैंड एंड ट्राइबल एरिया. जम्मू कश्मीर नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू है. द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2002 केम इनटू फोर्स ऑन. सिविल प्रक्रिया संहिता की अधिनियम 2002 प्रवृत्त हुआ है. सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2002 जुलाई 2002 में से प्रवृत्त हुआ है. कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 इज सिविल प्रक्रिया 1908 में सिविल मामले के निस्तारण में न्यायालय द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसके संबंधित प्रक्रिया दी गई. अतः सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 एक प्रक्रियात्मक विधि है. द प्रोविजन ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंध. सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंध. ऐसा न्याय निर्णय किसी वाद में हो, वाद में पक्षकार का सभी या किन्हीं विवादग्रस्त विषय के संबंध में अवधारणा, संबंधित पक्षकार के अधिकारों का निश्चायक अवधारणा. फिर उसका ऐसा न्याय निर्णय की प्रारूपी अभिव्यक्ति होनी चाहिए. डिक्री एज डिफाइंड बाय सेक्शन 2 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 डज नॉट इंक्लूड. सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2 में परिभाषित डिक्री में सम्मिलित नहीं है. तो इसका आंसर होगा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2 क्लॉज 2 में डिक्री को परिभाषित किया गया, जिसके अंतर्गत वाद पत्र का नामंजूर किया जाना और धारा 144 के अंतर्गत किसी प्रश्न का अवधारणा आता है, किंतु इसके अंतर्गत न तो कोई ऐसा न्याय निर्णय आयोग जिसकी अपील आदेश की अपील की भांति होती है और न व्यतिक्रम के लिए खारिज करने का कोई आदेश आएगा. डिक्री shall be deemed to include the rejections of a plaint and the determination of any questions within section 144 of CPC. डिक्री के अंतर्गत वाद पत्र का नामंजूर किया जाना और धारा 144 के अंतर्गत आने वाला किसी प्रश्न का अवधारणा आता है. इसका आंसर होगा इट इंक्लूड राइट. ये जो क्वेश्चंस है जो ये सही नहीं है, ये जो राइट नहीं है. अंडर सिविल प्रोसीजर कोड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग ए डिक्री. व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत डिक्री के संबंध में इनमें कौन सा कथन सही है? तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन डिक्री डीम्ड डिक्री से तात्पर्य वाद पत्र का नामंजूर किया जाना और धारा 144 के भीतर किसी प्रश्न का अवधारणा है. इसी प्रकार आदेश 21 नियम 58 के अधीन न्याय निर्णय और आदेश
21 नियम 98 या 100 के अधीन न्याय निर्णय भी डीम्ड डिक्री है। विच ऑफ द एबव मेंशन ऑप्शन आर कंसीडर डिक्री? उल्लेखित विकल्प में कौन सा अज्ञापति माने जाते हैं? उपरोक्त प्रश्न की जो व्याख्या करना है, तो इसमें रिजेक्शन ऑफ प्लांट, वाद प्रत का नामंजूर किया जाना, डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चंस अंडर सेक्शन 144 सीपीसी, व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत किसी प्रश्न का अवधारण, एडजुडिकेशन अंडर ऑर्डर 21 रूल 58 सीपीसी, व्यवहार प्रक्रिया संहिता की आदेश 21 नियम 50 के अंतर्गत न्याय निर्णय। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए डिक्री? निम्नलिखित में कौन डिक्री है? सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2(2) के अंतर्गत अनुसार वाद के उपशमन का आदेश, कलावरोधित अपील का खारिज किया जाना तथा साक्ष्य के अभाव में वाद का खारिज किया जाना डिक्री है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज नॉट अमाउंटिंग टू डिक्री? निम्नलिखित में से कौन सा आदेश डिक्री नहीं है? इसका आंसर होगा सिविल प्रक्रिया 1908 की धारा 2(2)(b) के अनुसार व्यतिक्रम के लिए वाद खारिज किया जाना डिक्री की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। वाद पत्र का अस्वीकार किया जाना और धारा 144 के भीतर किसी प्रश्न का अवधारणा डिक्री माना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिक्री? नीचे दिए गए इनमें कौन सा ज्ञापित डिक्री नहीं है? इसका आंसर होगा डिसमिसल इन डिफॉल्ट, व्यतिक्रम के कारण जो खारिज होता है तो वो अज्ञापित डिक्री नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिक्री अंडर सिविल प्रोसीजर कोड 1908? सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी डिक्री नहीं है? इसका आंसर है एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल ऑफ फॉर ए डिफॉल्ट, व्यतिक्रम के लिए खारिज करने का जो आदेश है। इसका अंडर सीपीसी विच द फॉलोइंग इज नॉट ए डिक्री? डिसमिसल ऑफ सूट इन ए डिफॉल्ट। ए प्रिलिमिनरी डिक्री का मतलब क्या होता है? प्रारंभिक डिक्री का मतलब क्या होता है? प्रारंभिक डिक्री वाद में के पक्षकारों के अधिकारों का वह अवधारण करती है जब वाद को अंतिम रूप से निपटाया नहीं गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2(2) के स्पष्टीकरण के अनुसार डिक्री तब प्रारंभिक होती है जब वाद को पूर्ण रूप से निपटा दिए जा सकने से पहले आगे और कार्रवाई की जानी है। प्रारंभिक डिक्री वाद में विवादग्रस्त किसी या कुछ विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का अवधारणा करती है और परंतु यह वाद का पूर्ण रूप से निपटारा नहीं करती है। यह वाद में पारित किए जाने वाले अंतिम डिक्री के पूर्व की एक व्यवस्था है। प्रिलिमिनरी डिक्री कैन बी पास इन ए सूट। प्रारंभिक डिक्री वाद में पारित की जा सकती है। सिविल प्रक्रिया 1908 की धारा 2(2) में डिक्री की परिभाषा दी गई है। डिक्री प्रारंभिक हो सकता है या अंतिम। निम्नलिखित मामले में प्रारंभिक डिक्री पारित की जा सकती है। आधिपत्य एवं मध्यवर्ती लाभ के वाद में आदेश 20 नियम है। प्रशासनिक वाद में आदेश 20 नियम 13 है। पूर्व क्रियाधिकार के वाद में आदेश 20 नियम 14 है। विभाजन के वादों में आदेश 20 नियम 18 है। भागीदारी के विघटन के वाद में आदेश 20 नियम 15 है। लेखा के बंटवारे के वाद में आदेश 20 नियम 16 है। बंधक के वादों में आदेश 34 है। पूर्वबंध के वादों में आदेश 34 है और मोचन के वादों में आदेश 34 है। बिक्री के वादों में आदेश 34 दिया गया। उसके बाद आता है डिक्री
सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2(2) तथा आदेश 45 नियम 1 के अंतर्गत डिक्री को परिभाषित किया गया है। आदेश 44 नियम 1 के अंतर्गत परिभाषित डिक्री पद के अंतर्गत अंतिम आदेश भी आएगा। सिविल प्रक्रिया संहिता के गर्निशी को परिभाषित नहीं किया गया है। आदेश 21 नियम 1946 ए के अनुसार न्यायालय कुर्की कराने के लिए कुर्की जब्ती कराने वाले लेनदार के आवेदन पर ऐसे ऋण का संदाय करने के दायित्वाधीन गर्निश को सूचना दे सकेगा, जिसमें उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह न्यायाधीश को उसके द्वारा शुद्ध ऋण को न्यायालय में जमा करे। अतः गर्निशी सिर्फ ऋण संदाय के लिए न कि चल संपत्ति का परिधान करने के दायित्वाधीन होता है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे डिक्री होल्डर मीन्स एनी पर्सन हुज फेवर ऑफ ए डिक्री हैज बीन पास एन ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज बीन मेड। दिस डिफिनेशन ऑफ द टर्म डिक्री होल्डर इज मेंटेन अंडर। डिक्री धारक से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पक्ष में कोई डिक्री पारित की गई या कोई निष्पादन योग्य आदेश किया गया है। डिक्री धारक प्रत्यय की यह परिभाषा वर्णित है। इसका आंसर होगा सिविल प्रक्रिया 1908 की धारा 2(3) के अनुसार डिक्रीदार से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पक्ष में कोई डिक्री पारित की गई है, कोई निष्पादन योग्य आदेश किया गया है। अगले वीडियो में हम आपको और भी पॉइंट को सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के बारे में जिक्र करेंगे। आज का वीडियो यहीं पे वाइप आउट कर रहे हैं। डेट्स ऑल।